डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने लेक्चर को मज़ीद जो है एक्सपेंड करना है, अपने लेक्चर को लेके चलना है। हमने बात की थी ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन और पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसी होती है। थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको बात समझ आए। पहला लफ्ज मौजूद है, ये लफ्ज है, टर्म है एक्सक्रीशन। ये दो लफ्जों से मिलकर बनी हुई है। पहला लफ्ज है एक्स, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड या सामका। दूसरा वर्ड इसमें मौजूद है क्रिएशन, मतलब पैदा होना, यानी कि इसे हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी नेसेसरी, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट को रिमूव करना, ऐसे मटेरियल को रिमूव करना जो जानदार के लिए अननेसेसरी हो। दूसरा इसे कहते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि द रिमूवल ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये जानदार के लिए खतरनाक है। तो जब ये क्या होती हैं, ये जो वेस्ट मौजूद होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट, जब इन्हें रिमूव किया जाता है तो इन्हें रिमूव करने का अमल भी कहा जाता है कि ये क्या है, ये एक्सक्रीशन है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी। ठीक है, क्योंकि सारी हार्मफुल नहीं होती, कुछ नेसेसरी नहीं होती, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है। इस तरह कुछ वो होती हैं जो क्या होती हैं, जो नाइट्रोजनस होती हैं, ये खतरनाक होती हैं, इनका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे कहते हैं फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं, हीट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, ये वो चीज़ें होती हैं जिससे क्या होते हैं, रिमूव्ड होती हैं, इसे भी हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। तो ओवरऑल कहते हैं द एक्सक्रीशन इज अ रिमूवल ऑफ अननेसेसरी लीथल एंड, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब हमने डिस्कस करना है कि एक्सक्रीशन प्लांट में होती कैसे है। प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर पहले कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जरा उसे आपने समझना है ताकि क्लियर हो जाए। पहली बात यह है कि प्लांट के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा इसके अपोजिट होता है रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन है, अब वो क्या है, वो एज ए बाई प्रोडक्ट है, वो एक अननेसेसरी है उस पौधे के लिए, तो पौधा उसे रिमूव कर देता है। गो कि ये वेस्ट नहीं है, हम इसे इसलिए लफ्ज यूज किया हमने कि अननेसेसरी है, तो ये अननेसेसरी होती है, इसे रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन। फिर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, हम कहते हैं ये भी क्या है, ये भी एक्सक्रीशन के मायने में आता है। इस तरह वाटर जो है ये क्या होती है, बाई प्रोडक्ट है। अब वाटर जो है वो दोनों कंडीशन के अंदर होती है, यानी कि वो जो है वो हो सकती है किसके अंदर, वो जो है रेस्पिरेशन के अंदर भी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी वाटर खारिज होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये भी एक अननेसेसरी प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। तो नतीजा ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट लाजमी नहीं है कि वो जो हमारे पास क्या होती है, यूजलेस होती है, जो अननेसेसरी होती है वो भी एक्सक्रीशन में इस्तेमाल होती है। अब एक्सक्रीशन जो प्लांट की बात की जाती है तो पहला हमारे पास आता है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट जो एक्सक्रीशन करता है, ये गैसेस की जो एक्सक्रीशन की है ये प्लांट ने की है स्टोमेटा के जरिए, या वाटर को लूज किया है ट्रांसपाइरेशन के जरिए। अब ट्रांसपायरेशन हो, स्टोमेटा के जरिए हो, पानी का खारिज हो, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का रिलीज हो, एक्सक्रीट हो, तो हम कहते हैं ये कॉमन मौजूद है। अब स्पेशल थोड़ा सा मेथड भी इसमें मौजूद होता है, जिसमें आते हैं पहली चीज लीफ। हमें मालूम है कि फॉलिंग सीजन आता है हर साल, जिसे ऑटम कहा जाता है। अब ये जो ऑटम सीजन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें सीजनली सीजन के हिसाब से पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी जो है वो लीव्स को शट ऑफ करते हैं ताकि क्या सके, ताकि वो डॉर्मेंसी कंडीशन में जा सके, और जब वो हार्श पीरियड गुजर जाए तो उसके बाद क्या करें, वो उसे यूटिलाइज कर सके और दोबारा अपने लीव वगैरह जनरेट जो है वो कर सके। अब ये लीफ जो है ये कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या आते हैं, वो तब्दील होते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। होता ये है कि फर्ज करो कि ये लीफ है, ये स्टेम के साथ ग्रो किया हुआ है, ब्रांच के साथ ग्रो किया हुआ है। अब पौधे ने क्या करना है, फॉलिंग सीजन आने वाला है, तो पौधा इसके अंदर मौजूद जो हैवी मेटल होंगी,
उन्हें कर लेगा स्टोर, या इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे जो उस वक्त उसे जरूरत नहीं है वो इसके अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ही मौसम खिजा आएगा तो खिजा आने के बाद फालिंग सीजन आएगा, ये पत्ते क्या होंगे, ये पत्ते गिर जाएंगे। जैसे ही पत्ते गिरेंगे तो इसका मतलब पौधे ने क्या किया, अननेसेसरी हैवी मेटल नाइट्रोजन बेस जो भी इसके अंदर मौजूद था उससे उसने क्या कर लिया, वो छुटकारा हासिल कर लिया। इसीलिए इन लीव्स को फिर कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर। अब ये एक्सक्रीटो का मतलब क्या है, वही जो वेस्ट प्रोडक्ट में कर रहे हैं। फोर, PHORE, लीफ, यानी कि ऐसे लीफ जो एज आ वेस्ट रिमूविंग ऑर्गन के तौर पे यूज हो रहे हैं। गोके ये है नहीं लेकिन ये यूज हो रहे हैं क्योंकि पौधा क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है, और फायदा उठाने की वजह से क्या कर रहा है, वो जो है उसको उसमें लीफ के अंदर डाल रहा है, लीफ फॉल आउट हो रहे हैं और इस तरह क्या हो रहा है, वो अपनी एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है। लेकिन इन लीव्स के अंदर क्या होता है, इन लीव्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है मिनरल होते हैं। इसलिए जो गार्डनर होते हैं, ये जो माली वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन लीव्स को इकट्ठा करके बाद दफा गड्ढे में डाल देते हैं, उसे गड्ढे में डाल के डिच में डाल के उसे कवर कर देते हैं, या बाद दफा उसे एज ए मैन्योर, एज ए खाद उसे क्या करते हैं, वो उसे यूज करते हैं क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट के हिसाब से। अब अक्सर लोग समझते हैं मिस्टेकली कि जब पत्ता गिरा तो असल में क्या हुआ, वो पौधे ने उसमें से क्लोरोफिल ले लिया, यानी कि जो फॉलिंग लीफ होते हैं अक्सर देखिए हमने, वो क्या होते हैं, वो येलो होते हैं। अब येलो लीफ इसलिए नहीं है कि पौधे ने उसमें से क्लोरोफिल को क्या कर लिया, क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बल्कि वो येलो इसलिए हो जाते हैं कि एक तो उसमें क्या होता है, मजीद क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है, दूसरा उसके अंदर मौजूद जो हैवी मेटल्स होती हैं, वो जो उसके अंदर कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, उसकी वजह से उनका कलर जो है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। तो लीफ इस तरह जो है वो एज ए जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो यूज होते हैं, इसलिए उन्हें एक्सक्रीटोफोर का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि प्लांट का जो सेल होता है, उस प्लांट के सेल में सेंट्रल में बड़ा वैक्यूल होता है। अब प्लांट के सेंट्रल में वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है सैप। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट करते ये हैं कि अपने जितने भी आयंस होते हैं या साल्ट होते हैं या मिनरल होते हैं, उन आयन को, उन साल्ट को, मिनरल्स को वो स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि वैक्यूल भी एक क्या है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर यूज हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन कर रहा है। लेकिन जाहिर बात है जब इसमें सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल बनने का खतरा है तो पौधा क्या करेगा, फिर यहां से आयंस को मूव करके अपने दूसरे ऑर्गन के अंदर भी शिफ्ट कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा टमाटो, उसके अंदर क्या होता है, अफ्जालिक एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, तो इसका मतलब क्या कि उसने उसे फ्रूट में शिफ्ट कर दिया। इस तरह और बहुत से ऑर्गन होते हैं जहां पर उसे शिफ्ट कर देता है। तो वैक्यूल भी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर यूज होता है। अब जब हम मजीद देखते हैं इसे तो फिर आता है जाइलम। अब जाइलम का काम क्या है, इसका काम है कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ व्हाट, ये कंडक्शन ऑफ सैप करता है। जैसे कि ये पौधा फर्ज करो ग्रो किया हुआ है, ये रूट है, ये हमारे पास जाइलम वेसल है। अब ये जाइलम के कंडक्टिंग के अंदर ये मौजूद हैं, तो नतीजा क्या होगा, जब ये सैप को कंडक्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये लिग्निफाइड होना शुरू हो जाएंगे, तो इनकी कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो ये नॉन कंडक्टिंग में तब्दील हो जाएंगे। जैसे कि हमने वुड को पढ़ा हुआ, दो किस्म की वुड होती है, एक्टिव वुड, ठीक है ना, जिसे हम सैप वुड कहते हैं, और नॉन एक्टिव वुड जिसे हम हार्ड वुड का नाम देते हैं। इस तरह क्या होगा, जैसे ये लिग्निफाइड होते जाएंगे इस तरह क्या होगा, इनकी कंडक्शन एबिलिटी कम होती जाएगी। तो फिर इसी जाइलम को पौधा क्या करेगा, पौधा जो है वो उसके अंदर केमिकल को स्टोर करना शुरू कर देगा। जब वो केमिकल को स्टोर करेगा तो हम कहेंगे कि जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम जो है वो असल में क्या कर रहे हैं, वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके पौधे में एक्सक्रीशन के अंदर अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरह हम अक्सर देखते हैं कुछ पौधों को हम काटते हैं तो उसमें हमें क्या आता है, एक ब्लैक जो है वुड नजर आती है। अब वो जो ब्लैक वुड मौजूद होती है जिसे कहा जाता है इबोनी। इबोनी असल में क्या है, ये वो वुड है जिसकी वो जो बनी उस वक्त जब क्या हुआ, जब जाइलम के अंदर जो है पौधे ने सर्टन टाइप ऑफ केमिकल्स वगैरह वो स्टोर करना शुरू कर दिए। उसने क्या किया, उसने जो है वो फास्फेट नाइट्रेट वगैरह को उसमें ज्यादा मिकदार में जमा करना शुरू कर दिया, तो वो टर्न ब्लैक होगी। उस ब्लैक वुड को नाम दिया जाता है किसका, इबोनी का नाम दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, जाइलम भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर पौधा जो है वो यूज करता है ताकि क्या सके, ताकि उसमें एक्सक्रीशन हो सके। अब कुछ पौधे
जो कंपटीशन में होते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर कंपटीशन। जैसे कि अब आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम की मदद से एलैबोरेट कर देता हूं ताकि समझ आए। अब होता क्या, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक कोनिफर उगा हुआ है, जैसे कि पाइनस हो गया या साइकस हो गया। अब इसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या करेंगी, वो केमिकल खारिज करेंगी। जब वो केमिकल खारिज करेंगी तो वो केमिकल्स क्या होंगे, एक तो साइड में जा रहा है, केमिकल जांच छूट रही है। दूसरा उनकी खासियत ये है कि ये कंपटीशन को भी ओवर कर रही है। अब कंपटीशन क्या, आपने अक्सर सुना होगा कि जो बड़ा दरख्त होता है उस दरख्त के नीचे जो है वो छोटे पौधे नहीं उगते। वो नहीं उगते, ग्रो नहीं करते, इसलिए कि बड़ा जो दरख्त है वो क्या करता है, वो केमिकल को खारिज करता है, जिसकी वजह से छोटे पौधों की, हर्ब्स की या छोटे जो सीडलिंग होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों, क्योंकि वो कंपटीशन को ओवर करता है। क्योंकि जितने ज्यादा दरख्त एक जगह पे हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट का, वाटर का क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। प्रोटेक्शन किससे, ये केमिकल इसलिए खारिज करते हैं ताकि दूसरे जो है बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए या कोई और माइक्रोब या किसी किस्म का और ऑर्गेनिज्म वो आके इन्हें डैमेज ना करे, टर्माइट जैसा। तो नतीजा ये होता है केमिकल खारिज करते हैं, ये इन्हें प्रोटेक्शन भी करते हैं और साथ जो है वो क्या करते हैं, इसको कंपटीशन में, सर्वाइवल में भी मदद करते हैं। तो बेसिकली पौधों के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो इन तरीकों से होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन जो है, जनरल एक्सक्रीशन एनिमल में कैसे होती है।